31 साल पहले गोंडा में हुए फर्जी एनकाउंटर केस में सीबीआई अदालत ने 3 को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 5 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है। जिन 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, उनके नाम आरबी सरोज, रामकरण सिंह और राम नारायण पांडे हैं। पिछले हफ्ते ही सीबीआई अदालत ने एक डीएसपी समेत 13 लोगों की हत्या के मामले में 8 लोगों को मुजरिम करार दिया था। अपने दर्शकों को यह बता दें, जिस डीएसपी की हत्या हुई थी, उनकी दोनों बेटियां इन दिनों डीएम हैं। 3 दशक गुजर गए, इसके बावजूद अपने पिता को याद कर अफसर बिटिया रो पड़ती हैं। 31 साल पुराना यह मामला है जब डीएसपी की हत्या कर दी गई थी। गोंडा में उन दिनों डीएसपी तैनात थे। उनकी बिटिया जो है वो इन दिनों बहराइच की डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से उनके आंसू छलक पड़े। तो इंसाफ का लंबा इंतजार इस परिवार को करना पड़ा। और जैसे यह फैसला आया, एक आला अधिकारी होने के बावजूद किस तरीके से सब्र का बांध टूट गया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से फुफक कर रो पड़ी बहराइच की टीम। हमारे संवाददाता विपिन ने खास बातचीत की डीएम से, सुनिए आप। लड़ाई के बाद आखिरकार आज केपी सिंह की फैमिली को इंसाफ मिल गया और उनकी बेटी जो इस समय डीएम बहराइच हैं, आईएएस किंजल सिंह हमारे साथ हैं। किंजल जी, सबसे पहले आज इस फैसले को सुनकर, देखकर कैसा महसूस हो रहा है? कितनी बड़ी राहत है आपके लिए? आज ये फैसला आया और 31 साल बाद मुझे और जो हम लोग के संग 13 अन्य परिवार थे, उन सभी को आज कोर्ट द्वारा जो है ये जस्टिस दी गई है। बहुत खुश हूँ और कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ ही साथ ये कहूँगी कि जुडिशियल सिस्टम में एक बार फिर से मेरा भी विश्वास और मजबूत हो गया है कि डिले हो सकती है बट फाइनली जस्टिस ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले ये पूरी कहानी जानना चाहूँगा, क्योंकि जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस वक्त आपकी एज क्या थी और कैसे कैसे हुआ? घर वालों ने क्या आपको बताया? वो उस समय एज क्या थी और घर वालों ने आपको क्या बताया? पूरी कहानी तो बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगी आपको। जब ये घटना हुई थी तब मेरे फादर गोंडा में पोस्टेड थे, मेरी मदर भी वहीं पे पोस्टेड थी और मेरी एज उस समय 5 मंथ्स की थी। मेरी सिस्टर बॉर्न होने वाली थी और जो घटना मुझे पता है वो यही पता है कि मेरे फादर का मर्डर करके बाकी लोगों को इसको एक एनकाउंटर का रूप देने के लिए बाकी गांव वालों को इसमें मारा गया और इसकी डिटेल तो सीबीआई की जांच रिपोर्ट जो है उसमें ही मिल पाएगी। बट कुल इतना ही था कि फादर का मर्डर को छुपाने के लिए इस पूरी घटना को एक फेक एनकाउंटर का रूप दिया गया और आज कोर्ट ने भी यही स्वीकार किया है और इसीलिए जो गिल्टी 3 पुलिस वाले थे जिन्होंने सभी पे गोलियां चलाई थी, उनको इसमें फांसी की सजा दी गई है। उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम थी, 5 महीने की थी, शायद आपको ख्याल भी नहीं रहा होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जब आप बड़ी हुई होंगी तो माँ ने कहानी बताई होगी कि आखिर पापा के साथ क्या हुआ, क्यों ऐसा किया गया, क्या? क्योंकि बाहर जब भी किसी आदमी के साथ कुछ भी घटता है वो घर में जरूर अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपने बच्चों से शेयर करता है। उस वक्त आप छोटे थे, माँ से जरूर शेयर किया होगा। तो माँ ने कुछ बताया कि क्या हुआ था, क्या चल रहा था, क्यों आखिर कोई आदमी इतना वहशी हो सकता है कि एक आदमी की मौत को जस्टिफाई करने के लिए 12 और लोगों को मार दे? मैं जब 5 इयर्स की थी तो फर्स्ट टाइम मैं अपनी मदर के संग तब से कोर्ट जाना शुरू किया था। 5 इयर्स की एज में मैं और मेरी मदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाके हम लोग ने ही जो है एक चित्रंजन अंकल थे, उनके संग जो है ये पिटीशन फाइल की थी इसमें सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए। तो 5 साल की एज से इस केस को मैं देख रही थी। जो घटना आज सीबीआई ने जैसे इसका रूप प्रस्तुत किया है बिल्कुल वैसे ही मेरी मदर ने भी बताई थी, क्योंकि ये पूरी चीज़ जो है मेरी मदर को काफ़ी पहले पता चल गई थी। घटना और सीबीआई इंक्वायरी के बीच में बहुत सारे जो चीज़ें थी वो मदर ने खुद ही गाँव में जाकर पता कर ली थी और गाँव वालों ने भी शायद उनको इस प्रकरण में बताया हो। तो घटना यही थी कि इसमें जो है आरबी सरोज हैं, उनकी कोई दुश्मनी थी मेरे फादर से, जिसके तहत जो है उस दुश्मनी को रूप देने के लिए उन्होंने उनका मर्डर किया और उसके बाद जो है गांव के और लोगों का कुछ उसमें मोटिव मिलाकर बाकी गांव वालों को भी मारा गया। ये केस हम लोग काफ़ी दिन तक परसू करते रहे बट फाइनली जब इसमें बहुत दिनों तक कोई निर्णय नहीं आया और सब चीज़ें रुकी नहीं, तब तक मेरी मदर को कैंसर हो चुका था। तब हम लोग ने इस केस को छोड़ दिया परसू करना, बिकॉज उस समय जो है एक दूसरी मुसीबत ऑलरेडी घर में आ चुकी थी और सिर्फ हम 3 ही लोग थे, मैं, मेरी मदर और सिस्टर। तो फिर हम लोग का ध्यान अपनी मदर की ओर लग गया और फिर इस केस को मैं भूल गई बिकॉज कैंसर में 3 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो उस केस को फिर मैंने नहीं परसू किया और एक तरह से मैं तो होप छोड़ ही चुकी थी कि इसमें जस्टिस आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने दिन बीत चुके थे कि जस्टिस की होप नहीं रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले जब इसमें जस्टिस आई
तो कुछ राहत मिली कि फाइनली कुछ तो उसमें जस्टिस मिल सकती है। एंड सीबीआई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस केस को इतने उससे परसू किया और इस तरह से लेके आए, क्योंकि आई थिंक काफ़ी सालों में कोई ऐसी जजमेंट आई है जिसमें पुलिस वाले गिल्टी हैं और उनको सजा दी गई हो, वो भी डेथ पेनल्टी जैसी सजा। पिता को कहा जाता है कि घर की छत होते हैं। जब आपने होश संभाला तब पापा को घर में नहीं पाया, तो कभी पूछा मम्मी से कि पापा कहाँ हैं, क्या हुआ उनके साथ, माँ ने क्या बताया? ऑब्वियसली कई बार पूछा। जब छोटी थी तब मेरी मदर जो है बोल देती थी कि तुम्हारे फादर जो है चांद पे गए हुए हैं, बट 5 इयर्स की एज में मैं ये समझने लग गई थी। और इतना ज़रूर कहूँगी कि आई डोंट नो अबाउट द फादर्स प्रेजेंस, बट आई हैव फेल्ट हिज एब्सेंस ऑल। मैं समझ सकता हूँ मैम कि कितना मुश्किल किसी भी बेटे के लिए दुनिया में कि अपने बाप को खोने का दर्द, और खासकर 31 साल बाद जब उसको न्याय मिलता है। माँ आज दुनिया में नहीं है, आप अकेले हैं। आज आपने बहुत कामयाबी भी हासिल की, किसी भी बेटे के लिए बहुत, आप कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। कई लोग आपसे सीख लेते हैं, क्योंकि जब इंसान के साथ कोई घटनाक्रम होता है तो उससे वो सीख लेता है, उससे जस्टिस उसको मिलती है। तो ऐसी मूवमेंट आती है जब वो बोलने में हम आपकी सिचुएशन को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि कम से कम जो लोग आपको रोल मॉडल अपना समझते हैं, क्योंकि एक बगैर बाप की बेटी ने 5 महीने की उम्र में अपने बाप का साया सिर से खोया, उसके बाद उसने अपने आप को इतना मजबूत किया। उन दोनों बहनों ने खुद को IAS बनाया, आज इतने बड़े ओहदे पर हैं, सक्सेस हैं आप, आज आपको न्याय भी मिला है। तो हम जानना चाहेंगे, आज इतने बड़े ओहदे पर हैं, सक्सेस हैं आप, आज आपको न्याय भी मिला है। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर उन लोगों के लिए कुछ कहें आप कि जब घर में फादर नहीं थे तो लोग क्या कहते थे, कैसे कितनी मुश्किलें आई इस दौरान? मुश्किलें काफ़ी रहीं, बट मेरी मदर जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह थी, और उन्होंने हम दोनों को कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि फादर नहीं है। और उनकी जितनी भी चीज़ें थी, मेरी मदर हम लोग की हर चीज़ें पूरी करती थी। बट हम लोग ने काफ़ी चीज़ें तब फील करी जब मदर की तबीयत ख़राब हो गई। तो शायद एक फ़ादर रहते तो उतना मुझे नहीं परेशान होना पड़ता, क्योंकि फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी। और जब उसके बाद मेरा IAS में सिलेक्शन हुआ और मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो कोई भी नहीं था हम लोग के संग हैप्पीनेस शेयर करने के लिए। बहुत मुश्किल घड़ी है। आप कोई भी इस वक्त अगर शायद होता तो नहीं बोल पाता। मैं समझ सकता हूं, खासकर कि एक ऐसी बेटी जो आज इस मुकाम पर है, लेकिन उसकी खुशियों को शेयर करने के लिए उनकी मां उनके साथ नहीं है, वो भी इस दुनिया से चली गई हैं। पिता को मार दिया गया, 31 साल बाद आज इन्हें न्याय मिला है। इस मौके पर जाहिर सी बात है आंखों में आंसू होंगे, दिल में गम होगा। शायद वही खुशी है, वही गम है जो आज ये शेयर करना चाहती हैं। और तमाम लोग इनको देख रहे हैं इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से, कितना मुश्किल होगा ये वो भी समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि 5 महीने की बेटी ने अपने बाप को गंवा दिया, जब बड़े हुए होश संभाला तो मां को गंवा दिया। कब ये कोशिश और कब ये प्रण लिया कि अब नहीं, अब मुझे IAS बनना है, दुनिया में कुछ करना है, नाम कमाना है, और जो शायद पापा का सपना था, मम्मा का सपना था, वो पूरा करना है? ये कब होश संभाला और IAS बनने का सपना किसने देखा, किसने दिखाया? मेरे फादर की जब डेथ हुई थी तब उनका ऑलरेडी सिलेक्शन IAS मेंस में हो चुका था। वो इंटरव्यू में नहीं बैठ पाए, शायद ये बात बहुत लोगों को नहीं पता हो। तो शायद इंटरव्यू में बैठते तो वो IAS भी निकाल लेते। तब से मेरी मदर का ये सपना था कि हम लोग IAS का एग्ज़ाम दें, और बचपन से ही मैं IAS बनना चाहती थी। और जब मेरी मदर का लास्ट टाइम था तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि हम लोग IAS बनेंगे। तो आई थिंक उसके बाद हम लोगों ने मेहनत करी और बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग सेलेक्ट हो गए। शुरुआत से फैमिली में ऑफिसर्स थे, मैंने देखा। तो ऐसा रेयर होता है कि एक भाई अगर IAS हो जाए या एक बहन हो जाए तो दूसरा नहीं पता, लेकिन आप दोनों बहनों ने एक साथ IAS का एग्जाम निकाला। उस वक्त क्या फीलिंग थी? याद किया पापा को, मम्मा को, सोचा कि काश आज ये खुशी दुगनी हो जाती, शायद वो इस दुनिया में होते तो? हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब जब किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो आई थिंक सबसे ज्यादा उसके पेरेंट्स ही हैप्पी होते हैं। तो उस समय तो एक DM का दर्द आपने सुना। बहराइच में इन दिनों तैनात हैं किंजल सिंह, बहराइच की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिले की सबसे बड़ी अधिकारी। लेकिन किस तरीके से उनके दर्द, उनके आंसू छलक पड़े जैसे उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि आखिर 3 दशक के बाद ही सही, लेकिन अब उन्हें इंसाफ मिला है।